छोटे बड़े किसी को भी किडनैप करके आप कहीं भी डाल दो, क्या ये इंसानी हुकूक है? कोई भी ऐसी लेडीज नहीं है जिन्होंने इस्लाम के 10 पे जो है ना लिबास पहना हुआ है। लड़कियों में देख लें जिनको घर पे बैठा दिया जाता है, एजुकेशन के मामले में देख लें, तो हमें अपनी मर्जी करने की आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशन है ना वो बहुत बुरी है। मैं ये कहती हूँ कि औरतों को इंसान समझा जाए, और जब इंसान समझा जाने लगेगा तो मसले हल हो जाएंगे। औरत मार्च साल में एक दफ़ा होती है, लेकिन उसका जो बैकलैश होता है वो पूरा साल चलता है। हमारे यहाँ पे तो जितनी गालियाँ हैं वो होती ही औरत के नाम पर हैं। Women should be allowed to do what they want to do. It's their bodies. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी गॉसिप गुरु। आज हम औरत मार्च में मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर इस मार्च के अंदर शिरकत करने आए हैं उनसे पता करते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ जैन भाई मौजूद हैं और औरत मार्च में इन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत की है। एक बैनर इनके पास आप देख सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है ओनली अ वुमेन कैन ऑलमोस्ट डाई एंड गिव बर्थ एट द सेम टाइम, सो वी प्राउड टू बी अ वुमेन। इनसे पता करते हैं कि ये किस तरीके से इस औरत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जैन। मैं इस तरीके से औरत मार्च को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी 3 बहनें हैं, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि एक लड़की रात के टाइम ना रोड पे अकेली कहीं जा नहीं सकती, कहीं अकेली ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ईव टीजिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे कराची के अंदर। तो इस वजह से ये वाली जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा इस पैमाने पे मैं कह रहा हूँ इसको और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशन है ना वो बहुत बुरी है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं जो कि औरत मार्च को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे पता करते हैं कि इनका क्या मकसद है इस औरत मार्च में आने का, और इनकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को क्या हुकूक नहीं मिलते हैं। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो जिस तरीके से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ स्टॉप वॉर, स्टॉप टेररिज्म, स्टॉप फोर्स्ड एंड डिसअपीयरेंस। सबसे पहले तो डिसअपीयरेंस, लोगों को यहाँ पर लड़कियों को किडनैप कर दिया जाता है, फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, टेररिज्म किया जाता है, और फिर अपने घर वालों से लापता करके उनको किल करके कहीं डाल दिया जाता है। तो जब हम एक मुस्लिम ममालिक में रहते हैं तो हमें गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, हर तरह से ये सपोर्ट चाहिए कि एटलीस्ट ये किडनैपिंग केसेस आप लोग ख़त्म करें। रेप केसेस आए दिन छोटे बड़े किसी को भी किडनैप करके आप कहीं भी डाल दो, क्या ये इंसानी हुकूक है? क्या ये हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? किसी भी बच्ची को उसकी इजाज़त के बगैर अगवा करके इस तरह से आप डाल दो, फिर बदनामी के बाद वो ख़ुद को सुसाइड कर लेते हैं, फैमिली भी बदनामी के बाइस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती है, तो एक नहीं पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो प्लीज़ स्टॉप दैट। वेल जनाब, तो आप देख सकते हैं कि इस औरत मार्च के अंदर मर्द हजरात, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे पता करेंगे कि वो क्या हुकूक हैं जो ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो औरत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं। जी भाई। जिस तरीके से आप अपने पाकिस्तान के हालात जो है ना, कराची में बिलखुसूस आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, पूरी पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएँ, जितने ज़्यादा आज़ाद जो है ना पाकिस्तान मुल्क है, मेरी नज़र में कोई मुल्क नहीं है। और जिस तरीके से ये 8 मार्च को लिबरलिज्म, लेडीज़, फेमिनिस्ट लोग जो है ना निकले हुए और औरतों के हुकूक के लिए निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इनके लिबास देख सकते हैं, जिस तरीके से ये लोग इस्लाम से ये लोग अपनी जो है ना मुतालबात मांग रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी लेडीज़ नहीं है जिन्होंने इस्लाम के 10 पे जो है ना लिबास पहना हुआ है। मेरी नज़र में पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है, तमाम मज़ाहिब में जितने हुकूक इस्लाम में औरतों के लिए, मेरी नज़र में किसी मज़हब के लिए नहीं है। ये जिस तरीके से लोग आज़ादी मांग रही है, सबसे ज़्यादा आज़ाद यही लेडीज़ है। और ये इस्लाम से आज़ादी क्यों चाहती है? इनसे गुस्ल के फ़राइज़ पूछ लें, इनसे इस्लाम के अहकामात पूछ लें, इनको इस गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते। ये इस्लाम किससे हुकूक मांग रही है? ख़वातीन को आज़ादी चाहिए। तो आप बता सकती हैं कि जो आज़ादी की बात हो रही है ये किस चीज़ की आज़ादी की बात हो रही है? जो पेट्रियार्की है सिस्टम से आज़ादी की बात हो रही है, क्योंकि जो है ऑब्वियसली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें हम सबको पता है मर्द का दर्जा ऊपर माना जाता है, उसका ऊपर कंसिडर किया जाता है। हम जेंडर पे गैप में देख लें, हम लोग करियर ओरिएंटेड लोगों में, लड़कियों में देख लें जिनको घर पे बैठा दिया जाता है, एजुकेशन के मामले में देख लें, तो हमें अपनी मर्जी करने की आज़ादी चाहिए। दैट इज़ व्हाट। अच्छा, एक स्लोगन है जो मुख्तलिफ लोगों के उस पर मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं,
मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप समझती हैं कि ये स्लोगन बिल्कुल दुरुस्त है या गलत है? बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब अब 4-5 साल बाद भी हम बोल बोल के थक गए। इसका मतलब क्या है? अगर आपको समझ नहीं आया तो वो आपकी सोच के ऊपर है कि आप उसको क्या समझना चाह रहे हैं। इट मीन्स मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यू वोंट थ्रो, आई वोंट अलाउ यू टू थ्रो एसिड ऑन इट, आई वोंट अलाउ यू टू रेप इट, आई वोंट अलाउ यू टू हरास मी। इट इज़ अबाउट कंसेंट। इस चीज़ के बारे में है और इसके बाद भी स्लोगन को गलत माना जा रहा है। अक्सर तो ये होता है कि जब आप गांव में चले जाएं, वहाँ पढ़ाई नहीं करने देते या जल्दियाँ शादी कर रहे होते हैं उनके वो अगर करियर ओरिएंटेड लड़कियाँ हैं और उनके पास डिग्रीज़ हैं तो उनकी डिग्रीज ज़ाया हो रही होती हैं, मेडिकल सीट्स ज़ाया हो रही होती हैं। इवन मैं लॉयर बन रही हूँ, मैं देखती हूँ कितनी ऐसी लॉ स्टूडेंट्स होती हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तो एजुकेशन का सबसे ज़्यादा इस पे वो होता है कि उन लोगों को ये बेसिक राइट उनका जो है ना वो उनसे छीन लेते हैं। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये माजूर हैं और व्हील चेयर पर बैठे हैं, उसके बावजूद ये औरत मार्च में मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं कि इनका क्या तरीक़ेकार है, ये किस तरीके से औरत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं। जी भाईजान। बेसिकली हम लोग जो है आज यहाँ पर आए थे, हमारी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की टीम थी पूरी। हमारा यहाँ पर आने का मकसद हरगिज़ जो है इस औरत मार्च को सपोर्ट करना नहीं था, बल्कि उनको ये बताना था कि उन्होंने इस साल भी जो है वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को, जो ख़वातीन बामाजूरी होती हैं, उनको जो है वो नेगलेक्ट किया है। क्योंकि हम कहते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ जो है बराबर के होते हैं, बट हमारी जो ख़वातीन है जिनके साथ कोई ना कोई माजूरी है उनको इंक्लूड नहीं किया गया इस साल भी। यहाँ पर आके हमने बस एक यही चीज़ जो है अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया है कि हमारी ख़वातीन को भी जो है शामिल किया जाए, क्योंकि उनका भी हक़ है जीने का, उनका भी पूरा हक़ है इस मुआशरे में जो है वो बराबरी का। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो ये औरत मार्च का कोई भी इवेंट होगा उसमें जो है हमारी ख़वातीन को जो शामिल किया जाएगा। अच्छा आंटी, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं मिलते, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को किस तरह के राइट्स नहीं मिलते हैं, ये बताइए। भाई देखो ना, रोज़गार के मौक़े नहीं मिलते उनको, अपनी पसंद से शादी करने के मौक़े नहीं मिलते उनको, अपनी पसंद से तालीम हासिल करने के मौक़े नहीं मिलते उनको, अपनी पसंद से आने जाने के मौक़े नहीं मिलते। ये सब राइट्स हैं जो एक इंसान की हैसियत से उनको देना चाहिए। मैं एक सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है उसकी चेयरपर्सन हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि औरतों को इंसान समझा जाए, और जब इंसान समझा जाने लगेगा तो मसले हल हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को जो राइट्स नहीं मिलते हैं वो इनकी नज़र में क्या है, आइए पूछते हैं। जी अस्सलाम। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो ख़वातीन को नहीं मिलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस औरत मार्च साल में एक दफ़ा होती है, लेकिन उसका जो बैकलैश होता है वो पूरा साल चलता है। हमें तरह तरह की गालियाँ दी जाती हैं, हमें वैसे भी गालियाँ दी जाती हैं। हमारे यहाँ पे तो जितनी गालियाँ हैं वो होती ही औरत के नाम पर हैं। आप जब पब्लिक स्पेसेस की बात करें, जो औरतों को डिस्कम्फर्ट फील होता है पब्लिक स्पेसेस में जाने का, वो भी एक इशू है। रेप एक इशू है, सेक्सुअल असॉल्ट एक इशू है, हरासमेंट इशू है, एसिड क्राइम्स इशू है। ऐसा कौन सा इशू है जो औरतें नहीं फेस करती? सो इसी के बारे में इकोनॉमिकली एज वेल, राइट, इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए औरत मार्च होती है और होती आ रही है। अच्छा ये बताएं कि आपने राइट्स की बात की, तो आपके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को क्या राइट्स नहीं मिलते, उसमें से कुछ चंद बता दें। जैसे गांव में लड़कियों को काम करना अलाउ नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, ऐसे छोटे छोटे राइट्स जो मर्द के पास हैं औरत के पास नहीं है। तो इसलिए हम इस मार्च पर आए हैं लड़ने के लिए, हमारे राइट्स के लिए और अपने हुकूक के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा आप बताइए, एक स्लोगन है जो कि मुख्तलिफ लोग उस पर मुख्तलिफ इख्तलाफात रखते हैं, मेरी जिस्म मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो क्या ये स्लोगन दुरुस्त है आपकी नज़र में या गलत है? Like women should be allowed to do what they want to do, it's their bodies, so yes, I agree. तो इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनका नाम है मीर साकिब। आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर मौजूद हैं, फिर भी औरत मार्च में सपोर्ट करने आए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। आप अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये जो मार्च है ये ख़वातीन की है, औरतों की है, लेकिन इसमें आपने जो अपना हिस्सा डाला है उसका डालने का मकसद क्या है, क्यों आप यहाँ पर मौजूद हैं? मेरा मकसद है कि पाकिस्तान को, औरतों को जैसे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए औरतों। तो आज औरत का दिन है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आए हुए हैं आज, तो प्रमोट तो करना चाहिए। पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, और पुलिस बनी हुई है, डॉक्टर बनी हुई है, पायलट बनी हुई है। तो आज औरतों का दिन है, इसलिए हम सेलिब्रेट करने आए हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी बहन भी आई हुई है, मेरा दोस्त आया हुआ है, मैं खुद व्हील चेयर पर आया हूँ इंट्री के बाद। तो अच्छा दिन है आज, औरतों का दिन है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाए औरतों के साथ, औरतों इंडिपेंडेंट हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा आप एक बात बताइए, एक स्लोगन है जो जिसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कि आपकी नज़र में वो स्लोगन दुरुस्त है या गलत? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, क्या ये गलत है या ठीक है?
ये बिल्कुल सही स्लोगन है। नाजरीन, तो जो लोग औरत मार्च में मौजूद थे उनसे आपकी बात करवाई, जो उनका मौक़िफ़ था आज औरत मार्च में शिरकत करने का, वो आप तक पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।